तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं पार्ट बी बना रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ माइनिंग वर्क्स द नॉन्स। इसका पार्ट ए भी है, आप उसे जाके देखें। आज मेरा पार्ट बी है इस टॉपिक का। देखो, मैं एक ही टॉपिक में कवर कर देता, लेकिन ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो इसलिए मेरे को इसको जो है 2 वीडियो में कन्वर्ट करना पड़ा। तो आप इन दोनों पार्ट्स को देखें। ठीक है, तो आज मैं पार्ट बी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो, पिछली वाली में हमने नॉन्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो इस बार हम जो है टारगेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि नॉन्स क्या होता है, ऐसे क्या चीज़ है। तो वो हमने पिछली वाली वीडियो में जाकर डिस्कस कर लिया। अब हम इस वाली वीडियो में हम टारगेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि नॉन्स होता क्या है। थोड़ा बेसिक मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप जाके देखना उस वीडियो को, तो वहाँ पर मैंने डिटेल में बता रखा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द नॉन्स इज द नंबर दैट्स ब्लॉकचेन माइनर्स आर सॉल्विंग फॉर। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि नॉन्स जो है एक नंबर है। ठीक है, नॉन्स का जो नंबर होता है वो एक हैश जनरेट करके देता है। ये कोई ब्लॉक की तरह कोई फिक्स नहीं होता। ये नॉन्स जो है हैश के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, अगर आप हैश के बारे में नहीं जानते तो वो आप पीछे जाके देख सकते हैं। मैंने हैश के बारे में बता रखा है, हैश का क्या मतलब है। ठीक है, तो नॉन्स का यही मतलब है। ये मीन्स कि एक नंबर एक हैश जनरेट करके देता है, उसी के बेस पे प्रीवियस हैश जो भी होते हैं, हैश के ऊपर बेस पे वो नंबर डिसाइड करके देता है नॉन्स में। ठीक है, मतलब कि आप सपोज करो कोई हैश जनरेट कर रहे हो, तो वो उस हैश को जो उसने जनरेट करा है उसी के बेस पे उस नंबर को नॉन्स में दिखाएगा, मैच कर जाएगा मतलब। ठीक है, इस तरह मैंने प्रैक्टिकली करके दिखा रखा है। आप जाके देखो, पिछले ही पार्ट में मैंने प्रैक्टिकल करके पूरा डिटेल में समझा रखा है। ठीक है, अब अगला आता है टारगेट क्या होता है, जो हम इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। टारगेट हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो टारगेट इज़ अ नंबर यूज्ड इन माइनिंग। ठीक है, टारगेट जो है यहाँ पे एक नंबर है जो कि माइनिंग में यूज़ होता है। ठीक है, सेकंड पार्ट आ जाते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो है, इट इज़ अ नंबर्स दैट्स अ ब्लॉक हैश मस्ट बी बिलो फॉर द ब्लॉक टू बी एडेड ऑन द ब्लॉकचेन। मीन्स कि जो भी नंबर्स होते हैं यहाँ पे ब्लॉक्स में, हैश में, ये जो है उनको ब्लॉकचेन में ऐड कर देता है। ठीक है, मीन्स कि आपने सपोज करो हैश अपने नंबर जो अपने नॉन्स में डाला, उसी हिसाब से उसने हैश जनरेट करके दिखा दिया। अब जो हैश उसने जनरेट करके दिखाया है वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेगा वो, फिर वो उसको ब्लॉक में ऐड करेगा। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे ये मतलब है। थर्ड पॉइंट आ जाता है, द टारगेट एडजस्ट एवरी टू 2016 blocks roughly 2 weeks to try and ensure that blocks are mined once every 10 minutes on average। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक मिनिमम 10 मिनट्स एक एवरेज होता है एक बार माइन होने का ब्लॉक का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि ये हर 2016 वाले ब्लॉक पे जब वो आता है तो वो एक बार जो है 10 मिनट्स एक एवरेज निकाल के वो ब्लॉक को रिसर्च करता है पूरे को, उस हिसाब से फिर वो ब्लॉक जनरेट करके दिखाता है आगे। ठीक है, वो चेक करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इस पॉइंट का ये मतलब है। अब हमने नॉन्स जान लिया, नॉन्स की डेफिनेशन क्या होती है, टारगेट जान लिया, टारगेट का क्या मतलब है। ठीक है, अब अगला आता है कि हेक्साडेसिमल क्या होता है। हेक्साडेसिमल बहुत से लोगों को पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ, ये कोड फॉर्मेट में होता है। इसको मैं अभी आपको बताने वाला हूँ डिटेल में इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो देखो, अब हेक्साडेसिमल में आपने सबसे पहले मैंने पिछली वाली वीडियो बनाई थी हैशिंग एल्गोरिदम के ऊपर, क्योंकि SHA-256 में जो है डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो, वीडियो, इमेज, ये सारी चीज़ें इसमें सेव हो जाती हैं। ठीक है, अब देख रहे हो ये जो कोड इसने जनरेट करा है 5819E, जितना ये बड़ा कोड देख रहे हो, ये 64 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स है। मीन्स कि यहाँ पे 64 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, और हर एक कैरेक्टर में 4 बिट्स है। सो इन अ टोटल इट हैज़ 64 बिट्स, 256 बिट्स। मीन्स यहाँ पे ये बताना चाह रहा है SHA-256 में जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, ऑडियो है, वीडियो है, इमेजेस है, वो इस डॉक्यूमेंट में सेव होते हैं। और ये SHA-256 जो एक हेक्साडेसिमल जनरेट करके देता है।
अब सवाल ये आता है हेक्साडेसिमल में आप ये नंबर्स तो देख रहे हो 581, लेकिन यहाँ पे ई एफ बी ये जो कैरेक्टर्स हैं ए बी सी डी के, इनका क्या मतलब है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो, जैसे कि आप हेक्साडेसिमल नंबर में आप डेसिमल और हेक्साडेसिमल आपको निकालना आता होगा, ठीक है, बहुतों को नहीं आता, मैं बता दूँ कि इस तरह से होता है। तो 1 से लेकर 9 तक तो कोई प्रॉब्लम होते नहीं है। डेसिमल में 1 से लेकर 9 तक सेम हेक्साडेसिमल होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो 0 का 0, 1 का 1, 2 3 4 8 9 सेम है। फिर प्रॉब्लम आती है 10 से। 10वें का जो हेक्साडेसिमल होता है वो होता है ए, 11 का होता है बी, 12 का होता है सी, 13 का होता है डी, 14 का होता है ई और 15 का होता है एफ। तो अब आपको यहाँ पे समझ आया कि ये जो आप कैरेक्टर देख रहे हो, ये बी देख रहे हो, तो ये बी जो है यहाँ पे इसका मतलब है 11। यहाँ पे आप सी देख रहे हो, सी का मतलब है यहाँ पे 12। तो ये जो इंग्लिश के जितने भी कैरेक्टर है यहाँ पे, इनका यही मतलब है कि जो डेसिमल्स जो है बताना चाह रहे, मीन्स कि जितने भी कैरेक्टर यहाँ पे बी है तो यहाँ पे 11 है, वो उसमें थोड़ा इस तरह से कोड जनरेट करके दे देते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ आया यहाँ पे इन ए बी सी डी के कैरेक्टर का क्या मतलब है, ठीक है। अब देखो, अब जैसे कि अब ये जो हेक्साडेसिमल में जो है ये हैश जो है कि इस तरह से कोड जनरेट करके दे रहा है, ठीक है, D2F। अब सवाल ये आता है यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ पे हेक्साडेसिमल कौन सा हो, मीन्स कि सिंपल भाषा में बताऊँ तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे कौन सा होगा। ऑब्वियस ही बात है 0 ही होगा, मैंने आपको यहाँ पे दिखा भी रखा है 0 0 0, सबसे छोटा यहाँ पे 0 ही होगा। लार्जेस्ट कौन सा होगा, क्या बता सकते हैं लार्जेस्ट कौन सा होगा। देखो लार्जेस्ट हम यहाँ पे कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो सारे डेसिमल्स है, 10 है, 11 12 13 14 15 है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 15 है, ठीक है। तो 15 का हेक्साडेसिमल कौन सा है, F है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट जो हेक्साडेसिमल होगा वो होगा F, देख सकते हो लार्जेस्ट जो है वो F है हमारा, ठीक है। स्मॉलेस्ट हमारे 0 है, लार्जेस्ट जो F है, ठीक है। तो अब देखो, अब अगला आता है कि ये इसमें काम कैसे करता है, ठीक है। अब ब्लॉक नंबर आपने देख लिया 6 बता रहा है, नॉन्स जो है ये डाटा हम कुछ भी ले लेते हैं, XYZ मैंने कुछ भी ले लिया है, ठीक है, प्रीवियस हैश, ठीक है। तो ये 0 0, देखो कोई भी हैश जनरेट करके दे रहा है स्टार्टिंग में, तो 0 0 आना है, स्मॉलेस्ट है, ठीक है। इसके बाद आता है फिर हैश। अब ये आप देख रहे हो सारे जो ये हैश जनरेट होते हैं इसके ऊपर बेस्ड पे होते हैं ऑल पॉसिबल हैशेस पे। तो मैं आपको बता दूं जितने भी हैश जनरेट हुए हैं, ये आप देख रहे हैं ये पूरा हैश जनरेट कर रहा है इसमें, ये स्मॉलेस्ट से लेकर लार्जेस्ट होते हैं, मीन्स सबसे छोटी वैल्यू आएगी फिर लार्जेस्ट जाएगी। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में कहीं पे भी एफ़ नहीं दिखेगा, एफ़ तो बिल्कुल नहीं दिखा, बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम, हाँ थोड़ा आगे पीछे आ जाएगा ही, 0 ही ज़्यादातर दिखेगी, लेकिन एफ़ नहीं दिखना क्योंकि एफ़ इज़ द लार्जेस्ट हेक्साडेसिमल, ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट इज 0, हेक्साडेसिमल है 0, ठीक है। अब यहाँ पे टारगेट जो ये बता देते हैं कि यहाँ पे टारगेट जो 0 है, मीन्स कि यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका जो नॉन्स जो भी नंबर होगा वो तभी आपके हैश से मैच करेगा, तब ये टारगेट में जो है 0 यहाँ पे होना चाहिए। मीन्स ना यहाँ पे अगर डाटा दिखा रहा है तो फिर वो मैथमेटिकल वो एलिजिबल ही नहीं है, वो फिर ब्लॉक में ऐड हो ही नहीं सकता, उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई नहीं। अगर वो यहाँ पे बिलो दिखा देते हैं इसके आसपास में तो समझो ठीक है, एलिजिबिलिटी है उस ब्लॉक की, उसने उस हिसाब से नॉन्स जनरेट करके दिया है वो नंबर, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख देते हैं कि यहाँ पे इसने सपोज करो 100 जनरेट करा नॉन्स, अब नॉन्स इसने 100 जनरेट करा तो ऊपर इसने शो कर दिया। अब हम नंबर ले लेते हैं 76, 76 में इसने ऊपर जनरेट करके दिया। उसके बाद हम ले लेते हैं, देख रहे हो उसके आसपास ये यहाँ पे था, उसके बाद ये दिखा दिया। अब इसने 512 लिया, इसने टारगेट नीचे दिखा दिया स्मॉलेस्ट, जो इसको रिवॉर्ड मिलेगा, मीन्स कि ये जो है नॉन्स हो गया, ये ब्लॉक में एलिजिबल है, इसने मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो इतनी ही आज के लिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, कोई डाउट आता है तो कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है।
तो ये हमारा था पार्ट बी। अगर आपको ये थोड़ा मतलब कि डिफ़िकल्ट लग रहा है तो इसको दोबारा जाके देखें, बार बार समझें इसका क्या मतलब है। ठीक, देखो हमने क्या डिस्कस करा, नॉन्स क्या होता है, टारगेट क्या होता है, हेक्साडेसिमल का क्या मतलब है, डेसिमल कैसे काम करते हैं, जितने भी हेक्साडेसिमल में जो ABCD कैरेक्टर होते हैं उनमें उसका क्या मतलब होता है, हमने ये जाना। फिर जो है नॉन्स के जो नंबर होता है वो हेक्साडेसिमल से कैसे मैच करता है, तो हमने ये जाना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।